8वां रूट आर्मी और एक गद्दार आमने सामने खड़े हैं। सबको लगता है अब गोली हमारे वीरों पर चलेगी, लेकिन तभी गद्दार ने बंदूक आसमान की ओर उठाई और गोलियां दाग दी। जापानियों को शक हुआ ये गद्दार वाकई गद्दार है या फिर कोई चाल। फिर जब अगली जंग छिड़ी तो अचानक वही नकली गद्दार चिल्लाया और बोला, बंदूकें घुमा दो, दुश्मनों पर वार करो। जापानी समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है और अगले ही पल दर्जनों जापानी सैनिक वहीं ढेर हो गए। दोस्तों, जब भी हम जापान विरोधी युद्ध की बात करते हैं तो सबसे पहले याद आता है 8वां रूट आर्मी। लेकिन सच ये भी है कि हमारी आजादी की लड़ाई में कई ऐसे नकली गद्दार भी थे जो दुश्मनों की सेना में घुसकर देश की आजादी का सपना देख रहे थे। वे कलंक झेलते रहे, गद्दार कहलाते रहे, लेकिन सही समय आने पर जापानियों के ही हथियार से जापानियों का खात्मा कर देते थे। जब 8वां रूट आर्मी से लड़ाई होती तो गोलियां आसमान की ओर चलाते, लेकिन निशाना बनते थे जापानी। कभी भी रहम नहीं खाते थे। फिर मौका देखकर विस्फोटकों से शहर के दरवाजे उड़ा देते और माँ भारती की गोद में दुश्मनों को दफन कर देते। आज अगर हम आजाद है तो अपने परिवार के साथ चैन की जिंदगी जी रहे हैं, तो याद रखिए इन नकली गद्दारों की भी हमारी आजादी में उतनी ही बड़ी कुर्बानी है। ये गद्दार नहीं, ये सच्चे देशभक्त थे और इनकी वीरता को हम हमेशा याद रखेंगे। बोलिए जय हिंद।